इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस कंडीशन में आपकी अपने पैसों को लेकर नंबर वन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हाय एवरीवन, मैं हूं अनमोल गुप्ता, आपका होस्ट फॉर द शो मनी की बात। तो दुनिया भर में कोरोना फैला हुआ है, इंडिया में ये और तेज़ी से फैल रहा है। और हम सब ने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ तो बिजनेसेस पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा, बिजनेसेस चलना बंद हो गए। इस वजह से इकोनॉमी डाउन हुई, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। तो गवर्नमेंट ने इससे रिकवर करने के लिए अनलॉक की प्रोसेस स्टार्ट करी। अब जब अनलॉक की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो बिजनेसेस तो थोड़ा पिकअप करना चालू हुए, बट कोरोना के केसेस और तेज़ी से फैलना चालू हो गए। तो अभी सिचुएशन ये है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स अपने अपने लेवल पे फिर से सोच रहे हैं कि लॉकडाउन कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल बेंगलोर में अभी लॉकडाउन फिर से चल रहा है। और अगर आगे भी ये सिचुएशन बनती है कि लॉकडाउन फिर से हो, बिजनेसेस पर फिर से इम्पैक्ट पड़ेगा, बिजनेसेस फिर से सफ़र करेंगे। और बिजनेसेस सफ़र करेंगे तो इकोनॉमी सफ़र करेगी, स्टॉक मार्केट फिर से सफ़र कर सकता है। तो इसी कारण से आगे चांसेस है कि इकोनॉमी फिर से नीचे जा सकती है, स्टॉक मार्केट फिर से नीचे जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस कंडीशन में आपकी अपने पैसों को लेकर नंबर वन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे जाने वाला, इकोनॉमी नीचे जाने वाली है, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम होगा सस्ते दामों में स्टॉक्स को ख़रीदने का या फिर सस्ते दामों में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स खरीदने का, इस एक्सपेक्टेशन में कि इवेंचुअली ये सारी कंपनीज़ जिनमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रिकवर कर जाएगी इस क्राइसिस से और सारे स्टॉक्स इवेंचुअली ऊपर आएंगे जब ये क्राइसिस ख़त्म होता है। ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो है, क्योंकि हम थोड़ा भी अगर रियलिस्टिकली समझें तो अभी हमारे पास इस वायरस का कोई क्योर नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं बनता, जब तक परमानेंट क्योर नहीं आएगा। और अभी तो वैक्सीन बनेगा, उसके बाद वैक्सीन सब तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लग सकता है। और इस पूरी प्रोसेस में अगर 1-2 साल भी लग जाते हैं मान लीजिए, तो इस 1-2 साल में काफ़ी ऐसी कंपनीज़ होगी जो बंद हो जाएगी, काफ़ी कंपनीज़ इस क्राइसिस को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब जब काफ़ी कंपनीज सर्वाइव नहीं करेगी तो जॉब्स भी जाएंगी, और जॉब्स तो ऑलरेडी जा रही है। हम रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ देखते हैं कि किसी बड़ी कंपनी ने मास ले ऑफ किया या किसी स्टार्टअप ने मास ले ऑफ किया अपनी कंपनी में से। तो जॉब्स तो ऑलरेडी जाना चालू हो गई है और आगे भी काफ़ी लोगों की जॉब्स जा सकती है। तो जब आगे भी ये पॉसिबिलिटी है कि किसी की भी जॉब कभी भी जा सकती है और नई जॉब मिलना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में हायरिंग भी अभी फ्रोज़न है। उस केस में आपकी जो नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड हो। मतलब इन केस अगर किसी की भी जॉब चली जाती है तो आपके पास कम से कम अगले 7-8 महीने सर्वाइव करने के लिए सफिशेंट पैसा हो। तो मान लीजिए आपका महीने का खर्चा अगर 20,000 रुपये महीना है तो आपके पास कम से कम 1.5 लाख रुपये महीना इमरजेंसी फ़ंड के लिए होना चाहिए। और ये इमरजेंसी फ़ंड आपको सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड स्टॉक मार्केट्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इसमें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन जगहों से आप पैसा जब ज़रूरत पड़े जब निकाल नहीं सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसा इमरजेंसी फंड के लिए डाला है तो स्टॉक मार्केट कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, आप नहीं पैसा निकाल सकते जब आप चाहें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि आपको जो भी इमरजेंसी फ़ंड होता है उसके लिए जो भी पैसा होता है वो आपको सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या फिर लिक्विड फंड्स पर रखना चाहिए। और फिक्स डिपॉजिट ऐसी फिक्स डिपॉजिट जहाँ से आप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पैसा निकाल सके जब ज़रूरत पड़े। तो जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं 7 प्रॉस्पर में, तो हम अपने क्लाइंट्स के लिए हमेशा एक इमरजेंसी फ़ंड रखते हैं। तो आपके पास अगर ऑलरेडी इमरजेंसी फ़ंड है तो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, बट आपके पास अगर अभी भी इमरजेंसी फ़ंड नहीं है सो देन दैट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपके जो भी दूसरे गोल्स हैं अभी जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कार ख़रीदना, वेकेशन पे जाना, वेकेशन पे तो आप अभी जा भी नहीं सकते हैं, या फिर घर का रिनोवेशन कराना, इस तरह के जो भी गोल्स हैं जो सर्वाइवल के लिए इसेंशियल नहीं है अभी, उसको आप पोस्टपोन करके इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड करने पे फोकस कर सकते हैं। और रही बात मार्केट्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि मार्केट नीचे है और नीचे जा सकता है और आपको शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में भी प्रॉफिट हो सकता है। देयर इज़ अ मेरिट टू दैट पॉइंट, आप इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि सारे बिजनेसेस इस क्राइसिस को सर्वाइव नहीं करेंगे। तो आपको स्टॉक पिक करते टाइम या इक्विटी म्यूचुअल फंड पिक करते टाइम ये ध्यान में रखना है कि जहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है क्या वो कंपनी सर्वाइव करेगी इस क्राइसिस को। अगर आप खुद से ही असेसमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज साइन अप ऑन 7 प्रॉस्पर टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि आपकी नंबर वन प्रायोरिटी इस टाइम पे क्या होनी चाहिए, और वो है एक इमरजेंसी फ़ंड होना। एवरीथिंग एल्स कम्स आफ्टर दैट।